Hello students, I am back with my session number 3 of chapter number 1, Birds, Nesting and Caring. Right, in today's session I am going to explain you why do birds make nest. मतलब कि birds है वो अपना nest क्यों बनाते हैं, उसके पीछे उसका purpose क्या है. फिर है caring for the young ones, मतलब कि वो अपने बच्चों की अपने यंग वंस की केयरिंग कैसे करते हैं. सो इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अबाउट दिस. बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, लेट मी रिवाइज यू ऑल द थिंग्स अबाउट लास्ट सेशन. सेशन 1 में क्या किया था? वोकेबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स. सेशन 2 में नेस्टिंग हैबिट्स, राइट? एंड इन सेशन नंबर 3 व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट एंड केयरिंग फॉर द यंग वंस. But before I start explaining, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. Now first vocabulary words. Number 1 nesting. Number 2 twigs. Number 3 window. Number 4 stitch. Number 5 weaving. Number 6 bottom. Number 7 thread. Number 8 straw. Number 9 feather. Number 10 feed. Number 11 hatched. Number 12 young. Number 13 trunk. Number 14 branch. Number 15 bushes. Now meanings. Number 1 trunk, the main woody stem of a tree. Number 2 twigs, stem of a tree. Number 3 lay, मतलब put down. Number 4 nesting, build a nest. Number 5 hatched, open and produce a young animal. Number 6 feed, give food. Done. फिर हमने सेशन 2 में क्या बोला था? नेस्टिंग हैबिट्स पढ़ी थी, राइट? Especially in nesting habits, what I explained you, I explained bird. There are so many different types of birds are there. So they have different nesting habits. Each type of materials they are using to make their homes. They are making their homes in which place. I told you all the things, right? So, chalo. Birds make nest using various materials such as वो कौन से materials use करते हैं अपने nest को बनाने के लिए? Straw, twigs, wool, cotton. याद है ना, मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजों का यूज करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं. They usually make their nest on trees, roofs of building and sometimes even top of the windows. कि उसको अपने घर को बनाने के लिए वो कौन सी जगह का यूज करते हैं? स्पेशली किसके ऊपर? ट्रीज के ऊपर. फिर है रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो रूफ्स है उसके ऊपर. फिर समटाइम्स कोई बार होते हैं जो विंडोज के ऊपर का टॉप होता है वो रूफ ही होता है, उसके ऊपर भी वो बनाते हैं अपना नेस्ट, राइट? फिर है व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट, मतलब कि बर्ड्स है वो क्यों अपने लिए नेस्ट बनाते हैं. तो बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन, मतलब उसमें रहने के लिए. जैसे कि हमें सीजन अफेक्ट करती है, बिल्कुल उसी तरह से उसको भी ठंडी लगती है, उसको भी रेनी सीजन होती है, उसको भी समर सीजन होती है. तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए वो उसको एक प्लेस चाहिए, राइट? तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो अपने नेस्ट में जाएंगे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. सिर्फ उसको ऐसा नहीं होता है, उसके भी एनिमीज होते हैं, उसको भी एक दूसरे को खा जाते हैं बर्ड्स में, एनिमल्स में, राइट? उसको उससे भी बचने के लिए वो अपने नेस्ट को बनाते हैं. ले एग्स, रेज बेबी बर्ड्स, अपने बेबी बर्ड्स को बड़ा करते हैं. तो उसके लिए भी वो उसको नेस्ट की जरूरत होती है. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड नेचुरल है, उसके डिफरेंट नेस्ट भी होते हैं. अपने जो डिफरेंट नेस्ट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है. उसकी जो स्पेशलिटी होती है, जैसे बिग्स किसकी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो कोई भी ट्रंक होती है उसको खोद के अपना घर बनाता है.
तो जैसे जिसकी होती है उसी तरह से उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट बुलबुल बर्ड। आपने किड्स सुना है बुलबुल के बारे में? बुलबुल जो है एक बर्ड है, राइट? तो वो अपने नेस्ट को बनाती है। वो किस तरह से बनाती है? चलो आई विल एक्सप्लेन यू। A bulbul makes its nest in bushes. बुलबुल जो होती है वो अपने नेस्ट को किसके ऊपर बनाती है? वो ट्री जो होता है ना उसके बुशेस के ऊपर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना सेशन नंबर 1 में वोकेबुलरी वर्ड्स में। बुशेस जो होते हैं ना मतलब जो ट्रीज की जो स्टेम होती है ना उसके ऊपर एकदम एक बहुत सारी स्टेम होती है इकट्ठा। तो बिल्कुल बुलबुल बर्ड है वो अपनी उसी जगह पे अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट करती है। द नेस्ट इज शेप्ड लाइक अ डीप कप। मतलब कि बुलबुल बर्ड जो होता है ना वो अपना नेस्ट जो होता है ना उसके अंदर बहुत ही डीप कप मतलब ऊंडू कप हो ना ये वो एकदम शेप रखे एकदम। हमको किसी के नेस्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही फ्लैट होते हैं और ये जो है वो क्या होता है कि वो बहुत ही डीप में होता है मतलब बॉटम मतलब बहुत ही डीप में होता है। जैसे कप होता है कप में हम चाय पीते हैं तो वो कैसा होता है चाय रखने के लिए वो बहुत ही एकदम डीप होता है, राइट? तो बिल्कुल उसी वजह से वो अपने बिल्कुल कप जैसा डेप्थ में बनाते हैं। The cup-shaped nest protects the eggs and the baby birds and keep them from falling out. तो उसके पीछे का बर्ड का पर्पस क्या है कि वो अपने बुलबुल बर्ड है वो एकदम कप शेप में डीप में बनाते। उसके पीछे का पर्पस ये है कि एक तो उसमें अच्छी तरह से उसके एग प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्यों प्रोटेक्टेड रहेंगे? क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ में है तो वो बिल्कुल भी नीचे गिरेंगे नहीं। अगर किड सोचो कि उसका फ्लैट वाला है उसने यहाँ पे एग रखा तो वो गोल 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 करके वो नीचे गिरने के चांसेस होते। बट सोचो कि उसका डेप्थ में है तो वो गिरेगा नहीं गिरेगा। क्लियर किड्स? यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी शो की है बुलबुल बर्ड के नेस्ट की। दिखाई दे रही है ना कि बिल्कुल बहुत ही बुशी में है फिर बहुत ही डेप्थ में। उसके पीछे का पर्पस यही है कि एग्स गिर भी ना सके। क्लियर किड्स? नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट टेलर बर्ड। नाउ व्हाट इज टेलर मतलब वो क्या है टेलर बर्ड? टेलर बर्ड का नाम सुनते ही क्या आता है हमारे दिमाग में? मतलब कोई भी चीज को टेलर मतलब जिसके पास हम कोई भी चीज को स्टिच करवाने के लिए जाते हैं, राइट? तो बिल्कुल उसी तरह से टेलर बर्ड उसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो अपना नेस्ट जो होता है वो अपने आप स्टिच करता है। क्या करता है? अपने आप अपना नेस्ट को स्टिच करता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? टेलर बर्ड। A tailor bird sews leaves together with its sharp beak to make its nest। मतलब कि जो टेलर बर्ड होता है ना उसकी जो बीक होती है ना वो बहुत ही शार्प होती है। वो लीव्स को इकट्ठा करके उसको उनमें से ही स्टिच कर देता है। क्या करता है वो? उसके अंदर ही अंदर उसको स्टिच कर देता है। The bird stitches the leaves together using straw and threads and fills it with wool and grass। मतलब कि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने नेस्ट को स्टिच कर देता है। फिर बट नेचुरल है कि हम हमारे कंफर्ट के लिए क्या करते हैं? हम अपने कंफर्ट के लिए सॉफ्ट वाली प्लेस पर बैठते हैं, सोफे में, बेड पे, राइट? हमारी चेयर्स होती है वो भी कंफर्ट वाली अभी तो हम रखते हैं। तो वो अपने लिए वो नेस्ट तो बना लेता है बट उसको कंफर्टेबल फील करने के लिए वो अच्छी तरह से क्या करता है? मतलब उसके नेस्ट को स्ट्रॉ से, वूल से एंड थ्रेड्स मतलब धागे, वो उसको इकट्ठा करके उसका जो होता है वो एकदम सॉफ्ट कर देता है ताकि उसको भी अच्छा वार्मनेस फील कर सके। उसके जो बर्ड्स जो है बर्ड्स उसको मतलब वो छोटे छोटे एग्जिस में रखने वाले उसको भी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन मिल जाए। क्लियर? सो दिस इज द पर्पस ऑफ टेलर बर्ड कि फिर ग्रास जो होते ग्रास को भी वो रख देता है उसके फ्लोर पे। सो किड्स क्लियर कि टेलर बर्ड क्या है? टेलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में टेलर ही आता है, राइट? तो बिल्कुल उसी तरह से वो सारे के सारे अपने लीव्स जो होते हैं उसको इकट्ठा करके वो इजीली अपनी बीक
अपनी बीक से वो स्टिच कर देता है। फिर उसका जो फ्लोर बनता है उसमें क्या लगता है, ग्रास, स्ट्रॉ, वुल एंड थ्रेड। ये उसी से ये सब कुछ फिल कर देता है। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट, woodpecker. A woodpecker makes a deep hole inside the trunk of a tree using its strong, sharp beak. It uses this hole as a nest and lines it with fine strips of wood. Woodpecker जो होता है ना, उसकी बीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक, उसमें वो अपनी बीक से टक 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 करके पूरे के पूरे ट्रंक में हॉल बना देता है। क्या बना देता है? हॉल बना देता है। फिर वो हॉल के अंदर क्या करते हैं, वो एज अ नेस्ट, मतलब कि उसको यूज करता है कि उसके अंदर वो इजीली सेफली रहता है वुडपेकर। फिर क्या करता है कि वो जो इट यूजेस दिस हॉल एज अ नेस्ट एंड लाइंस इट विथ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ वुड, मतलब कि वो अपने हॉल बना के वो नेस्ट में यूज करता है और वो फाइन स्ट्रिप जो होती है ना वुड में, मतलब वुड की फाइन स्ट्रिप्स को वहाँ पे उसका यूज करके भी उसका यूटिलाइज करता है। क्लियर वुडपेकर का किड्स? नाउ थर्ड वन, वीवर बर्ड। वीवर बर्ड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वीविंग आती है, राइट? एकदम वीव कर करके, मतलब उसका वीवर बर्ड का नाम कैसा वीवर बर्ड पड़ा? क्योंकि वो अपना नेस्ट जो होता है वो बिल्कुल वीव जैसा, मतलब वीव करके बनाता है, बिल्कुल वीविंग जैसा ही लगता है। तो उस वजह से उसका नाम क्या हो गया? वीवर बर्ड, क्योंकि वो अपना नेस्ट को वीव कर करके बनाता है, राइट? A weaver bird makes a hanging nest by weaving leaves, grass and twigs together. मतलब weaver bird है, वो एक हैंगिंग नेस्ट बनाता है। हैंगिंग नेस्ट मतलब लटकता हुआ नेस्ट। हैंग मतलब लटकना, राइट? तो बिल्कुल लटकता हुआ नेस्ट बनाता है। तो वो किस टाइप्स की थिंग्स को वीव करके बनाता है? एक तो लीव्स का यूज करता है, ग्रास का भी यूज करता है और ट्विग्स का भी यूज करता है। ट्विग्स मैंने बोला ना, स्टेम ऑफ अ ट्री। तो इस सारी की सारी चीजों का एकदम एक साथ यूज करके वो अपने नेस्ट को बनाता है। कोई कोई किस ग्रास लिया है, लीफ लिया है, ट्विग्स लिए हैं, तो ये सारी की सारी चीजों को इकट्ठा किया, उसके बाद उसने उस नेस्ट को वीव कर दिया, राइट? The nest hangs from the branch of a tree and has a small opening at the bottom through which the bird can enter. मतलब ऊपर से तो हैंग है ट्री का, ऊपर से हैंग होता है, ट्री में अटैच होता है। फिर उसके नीचे पूरा का पूरा देखेंगे हम लोग नेस्ट को, तो वो कैसा होगा? पैक ही होगा, राइट? ताकि कोई भी उसमें एंटर ना कर सके, उसमें कोई भी उसको एनिमीज एंटर ना कर सके। बट वो क्या होता है, उसके बॉटम मतलब उसका जो एंड होता है ना, जहाँ पे नेस्ट का जो एंड होता है ना, वहाँ पे एक हॉल होता है। क्या होता है किड्स? वहाँ पे उसका एक हॉल होता है जिसमें वो इजीली एंटर कर सके और वो इजीली एग्जिट भी कर सके, तभी वो अपने नेस्ट का यूज कर पाएगा, राइट? तो बॉटम मतलब उसके नेस्ट के एंड में उसका एक हॉल होता है जिससे वो इजीली एंटर इन और आउट कर सके। That's why we called it as a weaver bird, ताकि हम उसको क्या बुलाएंगे? weaver bird. Clear? Now next, कुकू। कुकू का नाम सुना है ना? उसके वॉइस के लिए, उसका वॉइस कितना स्वीट होता है किड्स, होता है ना? A cuckoo usually does not make a nest. कुकू है ना, वो अपना नेस्ट बनाती ही नहीं है। It likes to lay its egg in the nest of other birds such as crows. आपको ये स्टोरी पता है कि कुकू अपने बच्चे को, मतलब कि वो अपने एग्स को क्रॉस के नेस्ट में रख देती है, क्योंकि जब एग्स छोटे होते हैं ना, मतलब एग्स क्रो और कुकू के एकदम सेम जैसे ही होते हैं, तो वो अपने एग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कहाँ पे रख देती है? क्रो के पास रख देती है। क्रो जो होता है ना, क्रो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से बड़ा करता है। तो ये क्या करती है, कुकू उसमें रख के आती है, तो उसके साथ क्रो जो होता है ना,
वो उसको उसके एग्स को भी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि क्रो को तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये उसका एग है या इसका एग है। फिर वो जो हैच्ड होगा, हैच्ड मतलब वो उसमें से भी बच्चा बाहर आएगा, तभी क्रो को पता चलेगा कि ये तो कुकू का बच्चा है। फिर तब तक तो बच्चे बड़े हो गए होंगे। तो दिस इज द मोनोपोली ऑफ कुकू। ये कुकू की मोनोपोली होती है कि वो अपने बच्चे को बड़ा नहीं करते, बट वो क्रो के नेस्ट में रख के आती। दैट्स व्हाई कुकू हैव ए नो नेस्ट, मतलब कुकू के पास अपने नेस्ट होते ही नहीं है। क्लियर किड्स? चलो फटाफट से एक बार फटाफट से सारे के सारे बर्ड्स के जो नेस्ट के बारे में हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके? बुलबुल, a bulbul makes its nest in bushes. The nest is shaped like a deep curve. The cup-shaped nest protects the eggs and the baby birds and keep them from falling out. Now, tailor bird. A tailor bird sews leaves together with its sharp beak to make its nest. The bird stitches the leaves together using straw and threads and fills it with wool and grass. Now, woodpecker. A woodpecker makes a deep hole inside the trunk. Deep hole मतलब ट्रंक में जितनी कैपेसिटी होती है, जितना ट्रंक बड़ा होता है, उसमें लास्ट तक वो हॉल बना देते हैं। Of tree using strong sharp beak, it uses this hole as a nest and lines it with fine strips of wood. Weaver bird. A weaver bird makes a hanging nest by weaving leaves, grass, and twigs together. The nest hangs from the branch of a tree and has a small opening at the bottom through which the bird can enter. Now, cuckoo. A cuckoo usually does not make a nest. It likes to lay eggs and in the nest of other birds such as crows. मतलब कि वो अपने eggs को दूसरे के नेस्ट में रख के आ जाती है। क्लियर? फिर our today's next topic, caring for the young ones, मतलब अपने बच्चों की caring birds कैसे करते हैं। Newly hatched birds are generally very weak. Kids, हम बेबी होते हैं राइट, तो हम बहुत ही वीक होते हैं, हम बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हमें कुछ भी फटाफट से लग जाता है। तब हमारे पेरेंट्स हमारी कितनी केयर करते हैं राइट, हमें एक मिनट भी उससे अलग नहीं करते। तो बिल्कुल उसी तरह से न्यूली हैच्ड बर्ड्स मतलब अभी एग को तोड़ के रिसेंट में जो बाहर आते हैं बर्ड्स, एकदम न्यू छोटे छोटे बच्चे जो बाहर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूली हैच्ड बर्ड्स। तो उसको तो बहुत प्रोटेक्शन की नीड होती है, वो बहुत ही वीक बर्ड्स होते हैं राइट। डू नॉट हैव फेदर्स एंड कैन नॉट इवन ओपन देयर आईज। कि वो छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं, एक तो वो जब अभी तो एग से बाहर आए हैं राइट, तो उसके पास अपनी विंग्स फेदर्स, उसके पास फेदर्स है, उस बच्चे को पता ही नहीं है। उसकी पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट बर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रेन करते हैं। भी जो न्यूली हैच्ड होते हैं ना, उसकी इवन आईज भी नहीं खुली होती है। क्या होता है? उसकी आईज भी नहीं ओपन होती। आफ्टर फ्यू डेज वो अपने आप धीरे धीरे आईज ओपन करते हैं, फिर अपने फेदर्स को कैसा यूज करना है वो उसको पता चल जाता है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट बर्ड अच्छी तरह से फील करेंगे राइट। सॉरी, पेरेंट बर्ड्स फीड, प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ दिस यंग बर्ड्स। मतलब कि नेस्ट में जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं ना, उस बच्चे की आईज नहीं खुली होती है, उसके फेदर्स नहीं खुले होते हैं, तो उसको फीड करते हैं, मतलब उसको खाना देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि कोई भी दूसरे एनिमल उसको खा ना जाए। फिर उसकी आईज भी ओपन नहीं होती है। सो दीज आर द थिंग्स दे प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज थिंग्स राइट। ये सारी की सारी चीज़ों से अपने बच्चे को ये प्रोटेक्शन देते हैं। कौन सी प्रोटेक्शन देते? एक तो उसके फेदर्स नहीं खुलते, उसकी आईज नहीं खुली होती है, तो उस टाइप की प्रोटेक्शन देते हैं ना बोलो। फिर उसकी कोई एनिमल्स उसको खा ना जाए, उसको ट्रेन करना है, उसको रेज करना है, बड़ा करना है, उस वजह से भी वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, बिल्कुल उस बर्ड्स जो होते हैं उसके पेरेंट्स भी उसकी इसी तरह से प्रोटेक्शन करते
I hope so you understand caring for the young ones. कि अपने छोटे छोटे बच्चे जो hatched हैं, hatched मतलब कि egg में से अभी recent में एक बार आते हैं तो उसको खाना भी देना पड़ता है, तो उस तरह से इसकी तरह से प्रोटेक्शन करते हैं. Let's read it once again. Newly hatched birds are generally weak, do not have feathers, and cannot even open their eyes. Parent birds feed, protect and take care of these young ones. Clear? I hope so you understand today's topic. आज हमने क्या पढ़ा? Why do birds make nest? Birds क्यों nest बनाते? सबके different पर्पस होते हैं रहने के लिए. जैसे बोला कुकू है, कुकू वो दूसरों के नेस्ट में रख के आती है. फिर वीवर बर्ड है, वो अपनी उसका यूज करके वो वीव करके बनाता है. टेलर बर्ड है, वो बिल्कुल लीव्स ग्रास ट्विग्स को सबको स्टिच करके बना देता है. बुलबुल है तो वो एकदम डेप्थ में बनाती है ताकि कोई भी एग लुढ़क के गिर ना जाए. राइट, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई टॉट यू इन टुडेज सेशन. फिर है केयरिंग फॉर द यंग वंस, कि पेरेंट बर्ड है वो अपने बच्चों की किस लिए केयर करते हैं कि उसके लिए उसको नीड पड़ती है. राइट, सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म. In next session, session number 4, I am going to explain you about students book exercise. आपकी student book में जो exercise है ना, वो मैं आपको explain करूँगी. Okay? So kids, I have shared a PDF with you. मैंने आपको PDF share किया है. Try to give answers by your own self. Please do watch my video. आपको बहुत ज़रूरी है, online education है. आपको नहीं समझ में आ रहा है, रिवाइंड करके वीडियो देखो, बट प्लीज डू इट. प्लीज सॉल्व ब्लैंक्स बाय योर ओन सेल्फ. ओके किड्स, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.